हरियाणा के किसान ने कायम की मिसाल, बागवानी कर कमा रहे लाखों रुपए, सैकड़ों युवाओं को दे चुके प्रशिक्षण, कई राज्यों में जा रही उनकी नर्सरी से तैयार पौधे। हरियाणा में लगातार किसान अब बागवानी की तरफ अपना अधिक रुझाव दिखा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसान बागवानी की खेती में अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे में हिसार जिले के रहने वाले किसान वीरेंद्र साहू भी उन प्रगतिशील किसानों में से एक गिने जाते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के जागरूक किसान वीरेंद्र साहू द्वारा 5 फसलों की 41 वैरायटी के पौधे बाहर 12 राज्यों में जा रही है। वह लगातार सैकड़ों युवाओं को, किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और युवाओं को जागरूक कर फल फ्रूट की खेती की अच्छी तकनीक के बारे में बताकर आमदनी कमाने का जरिया दे रहे हैं। बता दें कि हिसार में हरियाणा के कृषि मंत्री गांव श्याम सिंह राणा ने गिगुरानी के रहने वाले किसान वीरेंद्र साहू को सम्मानित किया। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए वह निःशुल्क स्कूली बच्चों को पौधे वितरित भी कर रहे हैं। गिगुरानी के रेतीले टीलों और इंडो इजराइल तकनीक से किन्नू, अमरूद, तरबूज और खरबूजा की बागवानी कर किसान वीरेंद्र साहू ही नहीं, आसपास के इलाकों में किसानों की तकदीर बदल दी है। आपको बता दें कि वीरेंद्र साहू द्वारा तैयार की गई नर्सरी के NHB से 3 स्टार हासिल हैं। उनकी वाणिका फ्रूट नर्सरी में तैयार पौधे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तिरुपति, दिल्ली तक पहुंचा है। बता दें कि राजस्थान की सीमा दर किलोमीटर दूर होने पर सिंचाई के पानी की कम व्यवस्था में भी वीरेंद्र साहू बागवानी को कारगर करके दिखाया। उनके नर्सरी में तैयार 5 बागवानी फसलों 40 से ज्यादा वैरायटी की डिमांड देश पार के बाहर राज्यों में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तर किसान मेले में कृषि मंत्री ने वीरेंद्र सिंह को सम्मानित किया। उनकी वाणिका फ्रूट नर्सरी में तैयार पौधे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। उनको फसल विविधीकरण और उच्च तकनीक नर्सरी के क्षेत्र में हरियाणा सरकार से राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है। आपको बता दें कि अटल भूजल योजना के तहत पानी की बचत को लेकर भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वह निःशुल्क स्कूली बच्चों को पौधे वितरित भी कर रहे हैं। तो वहीं वीरेंद्र साहू के बाग में इंडो इजराइल तकनीक से टपका विधि से सिंचाई होती है। इस तरह से सिंचाई से 1/4 पानी की जरूरत रहती है। इसके साथ ही वह मंचलिंग विधि को भी अपना रहे हैं। इसमें धान की पराली या घास की एक परत खेतों में पहले नीचे बुआई जाती है ताकि ज्यादा गर्मी में पानी का वापसीकरण कम हो और नर्सरी में नेट हाउस, पॉली हाउस बनाए गए हैं। बाग पूरे नहीं लगने तक इंटरक्रॉपिंग से खरबूजा और तरबूज की फसल ली जाती है। तो वहीं वीरेंद्र साहू द्वारा तैयार की गई नर्सरी को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB से 3 स्टार हासिल है। यहाँ तैयार सीडलेस किन्नू की हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान में भी काफी मांग रहती है। बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी से सीडलेस किन्नू लाकर उन्होंने यहाँ नर्सरी में पौधे तैयार की है। बता दें कि नर्सरी में नींबू की 12 वैरायटी, मल्टी की बाहर वैरायटी, मौसम की दर वैरायटी और सीडलेस किन्नू की 1 वैरायटी, अमरूद की 6 वैरायटी की पौधे इस समय उपलब्ध है। तो वहीं वीरेंद्र साहू ने बताया कि हिसार के DN कॉलेज से 1991 में MA हिंदी की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद साल 2002 में खेती में बागवानी की ठानी थी और उनके एरिया में पानी की किल्लत भी थी। उस समय 7 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया और 27 एकड़ में किन्नू, अमरूद, तरबूज, खरबूज के बाग लगाए। उनके गांव गिगुरानी के अलावा आसपास के गांव चंडीवाल, साहूवाला, रूपावास, जमाला में भी उनके किसान प्रशिक्षण लेकर बागवानी कर रहे हैं। आसपास के गांव के अलावा राजस्थान और पंजाब के किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। बता दें कि किसानों की खेती में बदलाव किया और फ्रूट की वैरायटी में भी लगाई। उन्होंने कहा कि धान को पैदा करने के लिए ज़्यादा पानी लगता है, परंतु हम चाहते हैं कि किन्नू, अमरूद पर
पौधे लगाकर खेती की जाए। वीरेंद्र सहू ने कहा कि युवा किसान खेती में बदलाव कर सकते हैं। वीरेंद्र सहू के अनुसार किसानों के पास सब कुछ है, युवाओं को बागवानी अपनानी चाहिए। 1 एकड़ में नर्सरी में 80,000 पौधे तैयार करते हैं। पानी का वाटर नीचे जा रहा है, पानी को बचाना है, कम पानी में ज्यादा वैरायटी तैयार कर लक्ष्य कायम करना है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में पौधे भेजे जा रहे हैं। वीरेंद्र सहू ने किसानों से अपील की है कि युवा उनसे प्रशिक्षण ले सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। और आज इस किसान दिवस पर जो चरण सिंह जी का हम 122वां जन्मदिवस मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में मेरे को सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके लिए मैं ये जो है मेरे माता पिता को इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ और बहुत खुश हूँ। किस चीज़ की खेती करते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं खास करके बागवानी फसलों पर जो हमारे जो है बागवानी में करता हूँ और उसके साथ साथ मैं एक हाईटेक नर्सरी करता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा क्षेत्र है सिरसा जिला वो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है और वहाँ पर पानी की बहुत भारी कमी है। और मैंने शिक्षा के बाद में, जैसे मैं MA क्वालिफाइड हूँ, करने के बाद में जब हमारा पुश्तैनी दिना खेती था तो उस क्षेत्र में बाजरा की या ग्वार की या जैसे गेहूँ, इस तरह की खेती ट्रेडिशनल खेतियाँ होती थी। लेकिन शिक्षा के बाद में मैंने ये सोचा कि इस तरह की खेती से तो अब काम नहीं चलेगा। जैसे हर क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं तो खेती किसानी में भी बदलाव हो रहे हैं। इसलिए मैंने KVK से, कृषि विज्ञान केंद्र से, डॉक्टर लक्ष्यवीर थे उस टाइम और उस समय हमारे डॉक्टर शौकंद होते थे, तो सबसे मिलकर हमने एक प्रयास किया कि हम खेती को कैसे बदलें। और KVK का मैंने सहारा लिया और एक हमारा सिरसा में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, उसके साथ भी मैंने काफ़ी विजिट मैंने किए और उसके बाद में हमने एक हाईटेक नर्सरी भी बनाई और बागवानी में हमने काफ़ी इस एरिया को लेकर गए हैं। जी, जो और किसान है जो सिर्फ पारंपरिक खेती की तरफ ही चले जा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ज़्यादा बागवानी की तरफ आए? मैं इसलिए किसानों को कहूँगा कि इन बागवानी खेती में, जैसे आज आप धान की बात करें, धान मेरे को लगता है अगर साइंटिफिक हम बात करें तो 4 से 5 हजार लीटर पानी लगता है धान को पैदा करने के लिए। प्रति 1 kg धान को हम पैदा करते हैं। आज हम एक पानी पीने वाली बोतल लेते हैं जैसे किसी भी ब्रांड का, तो 20 रुपए कीमत है। जो विकसित देश है वो हमारे जो संसाधन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारा जैसे सिट्रस है, वो मेरा एरिया सिट्रस का है, अमरूद हम लगा सकते हैं। हमने वहाँ जैसे सीडलेस किन्नू पर हम काम कर रहे हैं आज, क्योंकि पहले बीज वाला किन्नू होता था जिसके अंदर क्या है कि लिमोटिन ज़्यादा था। तो हमने PAU से पौधे लेकर 7-8 साल पहले हमारी जो वर्निका सो फ्रूट नर्सरी है उसमें हमने काम शुरू किया है। और ये NHB अप्रूव्ड नर्सरी है, 3 स्टार रेटिंग, जिससे क्या है कि सरकार का अनुदान भी उस पर मिलता है। तो किसानों को, मैं तो उन बच्चों को कहता हूँ जो युवा हैं वो खेती किसानी में बदलाव कर सकते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ जो आप छोटी छोटी नौकरियों शहर की तरफ दौड़ते हो, हम चाहते हैं कि शहर गाँव की तरफ आए। आज सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है खाने का है। हम जो अनाज क्या खा रहे हैं वो हम ऑर्गेनिक पैदा कर सकते हैं, हम फल हमारे पैदा कर सकते हैं। किसान के पास सब कुछ है, मसाले पैदा कर सकता है, हर चीज़ किसान पैदा कर सकता है। तो किसान बहुत मजबूत है अगर वो देखे तो। लेकिन मैं पढ़े लिखे युवाओं को कहता हूँ कि इस खेती को आप अपनाएं और खास करके बागवानी को, जिसमें मैं जो पानी की बहुत आवश्यकता कम रहती है, क्योंकि हमने सारा जो वहाँ किया हुआ है वो सारा ड्रिप विदेशी किया हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई से। और आप मान के चलिए कि 1 एकड़ जैसे हमारे जो नेट लगे हुए हैं, 1 एकड़ में हम 80,000 पौधे तैयार करते हैं और पूरे देश में हम इस वर्निका सो फ्रूट नर्सरी से पौधे देते हैं। और उत्तरी भारत में हमारे पास NHB बोर्ड की इसको 3 स्टार रेटिंग है। तो किस विधि के द्वारा करते हैं सर? ये इंडो इजराइल विधि है। इसके अंदर वीड मैट लगता है नीचे और सारा नेट में तैयार होता है। और पॉली बैग है। जो पौधे पहले 5 साल में फ्रूट देते थे वो तीसरे साल ही किसान को फ्रूट देते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरक्रॉपिंग हम 4-5 साल तक कर सकते हैं। बागवानी जो हमारी बाग हम लगाते हैं और उसके बाद में हमारी बाग पूरी से पैदा देता है। तो आज जैसे रोडों का बड़ा सुगमता से हम हमारा जो सिस्टम एक दूसरे जगह से फैला रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक चीज़ दूसरे चीज़ों से बड़ा आसान हो गया। दूसरा क्या है कि FAO भी सरकार बना रही है, उसकी भी हमारे पास 2 FAO बने हैं अब। तो हम ग्रेडिंग वैक्सीन करते हैं और दूसरे स्थानों पर जो हमारा फ्रूट है भेजने में वो खराब नहीं होता। तो सारे मिलजुल कर हम किसान इसको बदल सकते हैं। और मैं तो युवाओं को इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें आप आए। तो इस विधि से पानी की कितनी प्रतिशत बचत? इससे ये मान के चलिए जो हमारा 100 पानी होता है उसको हम 25 से ही
कैलकुलेट करते हैं 25% पानी में जो मैं कहता हूँ कि मैंने तो ऐसा किया है वहाँ कि जो पहले क्या 8 LP ड्रिप होती थी, जो एक ड्रिप का जो डिस्चार्ज 8 लीटर था, हमने उसको 4 लीटर किया है। और 40 एक बड़ा रिंग जो लगता है, रिंग विधि से हम मतलब पौधों को जो बड़े से यानी 22-20 साल का जो पौधा है उसको हम 5 क्विंटल तक भी ड्रिप के ऊपर फ्रूट निकाला है। आप देख के हैरान रह जाओगे कि इतना फ्रूट, जैसे अंगूर के गुच्छे लगते हैं इस तरह के फ्रूट आता है इसके अंदर। तो ये हम, और इसके क्या है कि इसके अलावा जैसे हम हमारा जैसे थोड़ा सा चल के एरिया जो पराली जो जाया है, तो पराली को मल्चिंग करके भी हम बहुत ज़्यादा पानी को बचा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो हमारा 100 पानी है उसको हम 20% पानी से भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि लगातार पानी का हमारा जो है वाटर लेवल गिर रहा है। कई कई जगह तो ऐसा हो गया कि 500 फीट पानी नीचे चला गया, और ये हालात हैं कि अगर 2040 में आंकड़े हैं एनजीटी के कि कई जगह हमारा ड्राई हो जाएगा। तो हमें पानी को बचाना है, और पानी को कम पानी में हम ज़्यादा फसलें कैसे ले, तो ड्रिप इरिगेशन का किसान। कितनी फसलों की जो आप वैरायटी तैयार कर रहे हैं? हम वहाँ अनेकों फसलों की, ये मानो कि हम 50 के करीब वैरायटियों पर जा रहे हैं। वहाँ हमारे पास जैसे सीडलेस किन्नू के अलावा जैसे बीज वाला किन्नू, रेड ब्लड माल्टा, जाफा, डेजी, आपका अर्ली गोल्ड, अमरूद की बहुत सी वैरायटियाँ, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, ताइवान पिंक, अनेकों वैरायटियों पर हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम उत्तरी भारत में जो हमारे पास जो कागजी नींबू नहीं होता था किसानों को, 12 वैरायटी हम कागजी नींबू की देने जा रहे हैं, जिसमें NRC 7 है, परमालनी है, PDK बार है, विक्रम है, बालाजी, ऐसी बहुत सी वैरायटी हम लेके आ रहे हैं। तो कितने राज्यों के अंदर जो आपकी जो वैरायटी, मैं ये कह सकता हूँ कि देश का कोई कोना नहीं बचा कि जहां हमारे पौधे नहीं गए हैं। सबसे दूर हमने तिरुपति जो बालाजी का जो मंदिर है वहां तक आंध्र प्रदेश में पौधे गए हैं, और 5 दिन और 5 रात का सफर करने के बाद में भी पौधे 100 के 100 मतलब सुरक्षित उनके लगे हैं। ऐसा हमारा प्रयास था, वो बड़ा सफल हुआ है। अब तो बहुत से राज्यों से किसान आते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई जो हमारे से बन पड़ता है कि आप सीखिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो युवा साथी किसान मेरे से कोई सहायता चाहता है, तो क्योंकि किसान परिवार में हमने जन्म लिया है, तो हम उनकी पूरी सहायता करेंगे इसमें। क्या नाम, ट्रेनिंग भी देते हो? वहाँ ट्रेनिंग भी होती है, जब भी कोई समय मांगता है तो हम उसको ट्रेनिंग के लिए भी बुलाते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। आपने जो ये बाग लगाया था कब शुरू किया था? मैंने 2002 में बागवानी शुरू की थी। पहले अमरूद लगाया, और अमरूद के बाद में हम सिट्रस पर आए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए, और आज हमने उसमें पूरे हमारा जो 27 एकड़ का फार्म है उसमें 7 एकड़ में हमारी नर्सरी है, और 20 एकड़ में हम बागवानी की फार्मिंग करते हैं अलग अलग वैरायटियों की। आपका नाम और गाँव? मेरा नाम वीरेंद्र साहू है, और मेरा गाँव की गोरानी है जो जिला सिरसा हरियाणा में पड़ता है।